हम लोगों का पूरा दिन केवल और केवल आरओ एआरओ के लिए ही बीतता है। जो भी हम लोग न्यूज की एनालिसिस हो या फिर कोई यदि क्वेश्चंस की एनालिसिस हो, वो सब कुछ केवल आरओ एआरओ को ही फोकस में रखकर करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो बैचेस हैं वो सारी की सारी उसमें एक एक चीज वो आरओ एआरओ के लिए ही डेडिकेटेड है। नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ एआरओ संबंधित एक खबर को कल के अखबारों में प्रमुखता से जगह दी गई है, जिसमें बात की गई है कि आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जल्द ही आने की संभावना है। इस संबंध में कई सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे लगातार, जिसमें वे इससे रिलेटेड स्थितियों को स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में हमारे लिए भी यह जरूरी हो गया था कि हम लोग भी इस बाबत अपनी इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर सकें, और उसमें इस क्रम में आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस विषय की, यानी ये जो कटिंग आई है न्यूज़पेपर की, इसकी क्या सच्चाई है, कितने प्रतिशत इसमें सच्चाई है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो वास्तव में कब तक होने की संभावना है। इसमें देखिए कि ये जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, ये जो बातें की गई हैं यहाँ पे, ये वास्तव में किसी आयोग के स्तर पर अथवा शासन के स्तर पर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई हैं, बल्कि हम सभी के हितों की बात करने वाले जो कुछ एक ऐसे संगठन है जो प्रतियोगी छात्रों के हितों की बात करते हैं, चाहे वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति हो या फिर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा हो। इन्हीं में से एक संगठन ने इससे संबंधित कुछ जानकारियां दी हैं। जाहिर सी बात है कि वो लोग तमाम ऐसे विषयों पर मांगे रखते रहते हैं, पत्र भेजते रहते हैं शासन स्तर पर, और उससे संबंधित उनको कुछ अधिक जानकारियां होती हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी एक न्यूज़ छापी गई है। अब यहाँ पर यदि आप ये सोचें कि ये जो मतलब इसकी वजह से ही आपके आपका जो वैकेंसी है वो जल्दी आने की संभावना है, तो देखिए ऐसे ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ पहले भी आ चुकी हैं। आपके अप्रैल में आई थी, मार्च के मंथ में आई थी, तो पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं। अभी की जो स्थिति है वो ये है कि ओ लेवल, जैसा कि मैंने 2-3 ऐसे बड़े बड़े चैनल्स पे देखा, जो कि उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो कि खुद भी आरओ हैं, और वो लोग ऐसा पहले से ही कह रहे थे कि ओ लेवल को लेकर के मामला क्लियर हो गया है, समकक्ष विवाद जो है वो समाप्त हो गया है। जबकि मैंने अपने बैचेस में और हर जगह ये बात कही थी कि ऐसा कोई भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, मामला क्लियर नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि शासन स्तर से जल्द ही समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी, जिसके बाद यूपीपीएससी के लिए नई भर्ती शुरू करने के रास्ते खुल जाएंगे। तो देखिए, वर्तमान स्थिति जो है वो ये है कि आरओ एआरओ का वैकेंसी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, यानी कि वहां पर जगहें हैं, अध्याचन उसका प्रेषित किया जा चुका है, और ये अभी नहीं बल्कि जनवरी के ही समय ऐसा किया जा चुका है। तो यानी कि जो मामला है वो वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मामला है नोटिफिकेशन के इशू करने से रिलेटेड, क्योंकि वास्तव में अर्हता का जो विवाद है वह अभी नहीं सुलझा है। और यह भी एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि अर्हता का विवाद आगे चल के सुलझ जाए लेकिन पहले विज्ञापन जारी कर दें, ऐसा करना उचित नहीं होता, क्योंकि उसके बाद वो वैकेंसी आपकी आ तो भले ही जाएगी, लेकिन वो फिर लंबे विवादों में उलझ जाती है। इसलिए विज्ञापन को बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। उसमें यदि बात करें तो अभी ये जो समकक्षता विवाद वाली स्थिति है, तो अभी तक तो ये नहीं सुलझी है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसको इतना ज्यादा समय लग जाना चाहिए था। मैटर बस प्रायोरिटीज का है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज किस में है। यहां पर अगर बात करें तो ये मुश्किल से कुछ ही दिन का काम है, परंतु इसमें 1 साल से ज्यादा, लिटरली 1 साल से ज्यादा इसमें लगा दिया गया, खपा दिया गया, और इस वजह से न जाने कितने अभ्यर्थी ओवरेज हो गए, कितने लोग हैं जो सीरियस तैयारी करते हैं और उसके बाद जब वैकेंसी नहीं आती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। अभी की आप ये समझिए कि, लेकिन अगर जो ये सभी अपने आप में जो छात्र संगठन हैं जो हमारे हितों की बात करते हैं, वो लोग, या फिर अन्य ऐसे जो न्यूज़पेपर्स में ये जो न्यूज़ छपती हैं, उन सभी का ऐसा नहीं है कि वे प्रभावहीन होती हैं। ये सभी लोग अपने स्तर पर मेहनत करते हैं, विभिन्न शासन से पत्राचार करते रहते हैं और जानकारी मांगते रहते हैं, और इस संबंध में थोड़ा बहुत दबाव तो इसका बनता है। एक प्रभाव समूह के रूप में ये लोग काम करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम लोग इसमें आपका ये एग्जाम कब तक आ सकता है। देखिए, एग्जाम अगर हम लोग उस पर बात करें कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो आपके पास जो आरक्षित तिथियां हैं
आरक्षित तिथियां जो आपके पास हैं वो लगभग नवंबर के माह में आप देखेंगे तो आपके पास एक तो है 5 नवंबर को और दूसरी है 19 नवंबर को। वहीं अगर दिसंबर में देखेंगे तो ये केवल एक ही तिथि है 19 दिसंबर की। ज़्यादातर संभावना आपकी ये है कि ये नवंबर में या दिसंबर में किसी मंथ में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं ही, अध्याचन भी प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन मामला केवल नोटिफिकेशन को इशू करने से रिलेटेड है। और जो इस समय एक प्रक्रिया चल रही है आयोग की, विशेषकर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वहां पर यह देखा जा रहा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन इशू होता है उसके 3 महीने के भीतर लगभग एग्जाम करा लिया जाता है। जो अभी की स्थितियां, उससे यह समझ में आ रहा है कि आपका एग्जाम नवंबर और दिसंबर से पहले बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि 27 अक्टूबर की जो डेट आरक्षित है आयोग के पास, उसमें भी ये कराया जाए, लेकिन संभावना कम है, नवंबर दिसंबर में ज्यादा है। इससे भी महत्वपूर्ण एक बात यह है कि आरओ की जो तैयारी है, आरओ बेसिकली एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, और सच पूछिए तो लिखित परीक्षा के नाम पर भी बहुत उतना तनाव की स्थिति नहीं है जितना यूपीपीसीएस में है या बीईओ की परीक्षा में है, क्योंकि जीएस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। लिखित के हिसाब से जो हिंदी और निबंध का प्रश्न पत्र आता है उसको लेकर के आप लोगों को अभी जो है समय, अभी आपके पास लगभग ये मान के चलिए 5 महीने का समय है, और इन 5 महीनों में अच्छा खासा समय है जब आप लोग आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी को मैनेज कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कई लोग केवल इसी में उलझे रह जाते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, ये बस जानकारी मिल जाए। और नोटिफिकेशन आता है, आकर चला भी जाता है, और वो लोग बस यही वेट करते रह जाते हैं कि अब अगला कब आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग केवल और केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इन सब में बहुत ज़्यादा समय ना वेस्ट कीजिए। अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई दिन प्रतिदिन मजबूत होती रहेगी। वहीं अगर आप लोग इस फेर में पड़ गए और तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स खंगालने लगे तो आपका फिर वो मनोबल उसी हिसाब से टूटता रहता है, क्योंकि कोई बताएगा कि कल ही आने वाली है और कोई बताएगा कि 3 साल नहीं आएगी। तो उन सभी से बीच की स्थिति में आप रहिए और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई की यदि बात करें तो 5 महीना एक अच्छा खासा समय होता है जब आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेंस में चीज़ें होती हैं, मेंस की भी यदि आप लोग चाहे तो अभी कुछ चीज़ें अभी भी तैयार कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो अभी वर्तमान की स्थिति है ये आज से नहीं है, बल्कि ये ठीक वही स्थिति है जो आज से लगभग 8 महीने पहले थी। मतलब आरओ की अध्याचन तो प्रेषित किया जा चुका था, परंतु उसके बावजूद भी वो ओ लेवल के समकक्ष अर्हता की स्थिति उस समय भी नहीं स्पष्ट थी और आज भी नहीं स्पष्ट है। तो इस वजह से आप ये मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग अपने समय का लगभग 80% वो दीजिए प्री की तैयारी में, लेकिन 20% समय आप लोग लगभग मेंस की भी यदि तैयारी में दे देंगे तो ये सबसे अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी इसकी तैयारी में मतलब थोड़ा बहुत उनको समय हो चुका है, 1-2 बार उन्होंने एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन अगर कोई एकदम फ्रेशर है तो फिर उसको सबसे पहले अपने प्री की ही परीक्षा में फोकस करना चाहिए। जीएस को एक विधिवत तरीके से पढ़ना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम 3 महीने का क्रैश कोर्स कर लें, उसके थ्रू हम एग्जाम को निकाल लें। तो देखिए, क्रैश कोर्स से स्थिति क्रैश ही वाली होती है। उसमें आप ये सोचें कि आरओ जैसा मतलब प्रतिष्ठित पद आप इससे पा सकें तो वो थोड़ा सा उसमें संदेह रहता है। इसलिए अच्छे पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है और अच्छी बुक्स से पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो मेन हमारा जो एक सक्सेस की है वो आता है निबंध का प्रश्न पत्र और जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है वो, क्योंकि प्री के जो एग्ज़ाम है, प्री आपका वो हिंदी में यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो वो एक सक्सेस की कही जा सकती है, सफलता की चाबी कही जा सकती है। और मेंस में यदि आप बात करें तो मेंस में निबंध का प्रश्न पत्र, इसी संबंध में हम लोगों ने अपना जो सबसे पहला बैच शुरू किया था वो निबंध प्रैक्टिस बैच का ही शुरू किया था, जिसमें निबंध से ही रिलेटेड अवधारणात्मक तैयारी कराई जाती है, जहां न केवल आपको निबंध के नोट्स दिए जाते हैं, उसके वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कराया जाता है, बल्कि उसको चेक भी किया जाता है, जिसका यथोचित मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद आपको इस प्रकार से एक प्रैक्टिस कराई जाती है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट।
हिंदी प्रैक्टिस बैच में न केवल प्री की तैयारी बल्कि मेंस की तैयारी, इन सभी की समग्र तैयारी के साथ ये बैच हम लोग चला रहे हैं। सामान्य अध्ययन की यदि बात करें, सामान्य अध्ययन के बैच में भी हम लोग उस विषय को भी कवर कर रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज को मजबूत करता है, तो साथ ही जो फैक्चुअल नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग टारगेट करते हैं। तो यानी फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल, इन दोनों को हम लोग तैयार करते हुए चलते हैं और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर विशेष पकड़ बनाते हुए चलते हैं। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस को टेस्ट सीरीज के माध्यम से निश्चित समयांतराल में उसको अपना कवर करते हुए चलते हैं। और ये सारे ही सब्जेक्ट्स, ये सारे ही जो हमारे बैचेज हैं, ये हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। ऐप का नाम है इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से। अगर आपको ये बैच मतलब इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो लेने में, तो इसमें आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 010203। देखिए ये नंबर है 8576010203। इससे रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन यदि चाहते हैं तो वो पा सकते हैं। हम लोग बहुत मेहनत से और बहुत एक मिशन मोड पर यह काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का पूरा दिन केवल और इससे रिलेटेड यदि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपकी जानकारी का समाधान यहाँ पर हो चुका होगा और कुछ आप लोगों को प्रेरणा भी मिल सकी होगी कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। आप लोग तैयारी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि न्यूज जो आए दिन आती रहती हैं, क्योंकि न्यूज ऐसी अभी तमाम आएंगी, उस पर रिलेटेड वीडियोस भी अलग अलग लोग तमाम सारे बनाएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।